1 मिनट, एक थोड़ा टाइम देंगे गुड़िया। हाँ बताइए, आप कब से यहाँ पे ये मलबा कचरा उठा रहे हो? कितना टाइम हो गया आपको? ये 3 बजे से जा रही है। भीड़ कचाकच थी, लेकिन इंसान को पैर धरने की जगह नहीं थी। फिर भी इंसान देख रहे, डस्टबिन का पन्नी हटा दिए। यहाँ तक के 3 गाड़ी ऐसे लगा कि उसके अंदर इतनी मिट्टी थी, इंसान की लहास थी, इंसान के लहासों से लोग गुजर जाते थे। 3 तार से साथरी जो होते हैं ना पंडित, वो बेचारे गाड़ी लगा के अपनी उसी में लहास भर के उड़ा के सबको भगा रहे थे, हटाओ। बाकी इंसान तो इतने दलिद्दर हो गए कि इंसान के ऊपर चल के चले जा रहे हैं। अच्छा। इतने होगा इंसान। हम एक भैया को देखे, बैग उतार के, यहाँ तक के अपना कोट वोट उतार के निघासा ही चला गया। महाकुंभ की एक तस्वीर ये देखें। यहाँ पर आप 2 रोड देख रहे होंगे, एक पब्लिक के लिए जहाँ भीड़ आपको नज़र आ रही है दूर तक, और एक वीआईपी रोड है, इशारे से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खाली पड़ा हुआ है। वीआईपी रोड बिल्कुल खाली है और इधर पब्लिक आप देख रहे हैं कितना जमा हुआ है। ये महाकुंभ की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ट्वीट है और हम सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में जब जिस वक्त के महाकुंभ में प्रयागराज में इतने सारे लोगों की जानें चली गई, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अंदर जनसभा को संबोधित करते रहे, वोट मांगे उन्होंने। सुने क्या कहा उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के अंदर। में मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अब ये आप देख लें कि सरकारों पे कितना असर पड़ता है, लोगों की जान चलेगी। इसी तरह से जब पुलवामा हुआ था, आपको ध्यान होगा, पुलवामा के हमले के वक्त प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के किसी रिजॉर्ट में शूटिंग कर रहे थे, डिस्कवरी चैनल के लिए वो शूट करा रहे थे। पुलवामा की जानकारी उनको मिली थी या नहीं मिली थी, लेकिन वो चौधरी सतपाल जो राज्यपाल रहे, वो इस पर सारा खुलासा करते हैं। पुलवामा की जानकारी आज तक किसी को नहीं है, देश में क्या हुआ, किसने किया था, कोई जानकारी आज तक सामने नहीं आ सकी। इसी तरह से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था यूपी में, और कुछ दूरी पर, ये शायद 2017 के इलेक्शन की बात है या 2019 में, ध्यान नहीं ईयर, और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर, शायद आगरा में, वो जनसभा को संबोधित करते रहते। वोट की राजनीति में वोट अहम है, जनता से कोई मतलब नहीं, जियो मरो। या प्रयागराज में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लोगों की जानें चली जाती है, अपनों से बिछड़ जाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अंदर चुनाव के में वोट मांग रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं वो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान न दें। अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया। महाकुंभ में अत्यंत दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूँ। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान न दें। ठीक है, कोई किसी बात पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान दिखा रहे हैं। कुंभ में हुई भगदड़ के बाद उनका ये बयान क्या कह रहे हैं वो सुने। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। कब ये बताएं आप, कोई डाटा पूछ रहा है आपसे मुख्यमंत्री महोदय, कितने लोग आए थे, कितने लोग और आएंगे?
ये तो आपको पता ही है, 140 करोड़ 150 करोड़ देश की आबादी है, 100 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ हिंदू समाज के लोग हैं। और बागेश्वर बाबा कह चुके हैं जो भी यहाँ नहीं आएगा प्रयागराज में महाकुंभ में वो देशद्रोही है। तो हिंदू समाज के लोग तो आएंगे, उन्हें साबित करना है सबको कि वो देश प्रेमी है। तो वैसे भी आते हैं, आस्था है। ये आपको पता होना ही चाहिए पहले से ही कि कितने लोग आ सकते हैं, उसी हिसाब से इंतजाम किए जाते हैं। अब आप यहाँ पर मीडिया में लोगों की संख्या बता रहे हैं, कितने आए थे, कितने और आएंगे, कितने आ चुके, और सुने क्या कहते हैं। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के रित से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए यहाँ मुख्यमंत्री के इतने लंबे चौड़े भाषण में कहीं भी आपने मरने वालों के लिए 2 शब्द नहीं सुने होंगे कि वहाँ कोई मौतें हुई हैं या मैं दुखी हूँ। ये एक वीडियो और दिखाते हैं हम आपको। ये प्रयागराज में जाने वाले लोग वाराणसी हाईवे पर जाम में फंसे हुए हैं, देखें। ये वीडियो ममता त्रिपाठी के सौजन्य से हम आपको दिखा रहे हैं। एक्स यूजर है ममता त्रिपाठी। इन महाराज को भी सुने क्या कह रहे हैं। आए स्नानार्थी 2 तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये 2 कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को 2 वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को 2 वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना। 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी तुमने नहीं बनाया? ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने। क्यों किया? ये वीडियो अभी का है, जिस वक्त हम ये जल के खाक हो गया, जिस वक्त हम अपना ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त की ये तस्वीरें ताज़ा पब्लिक मुझे लगा हुआ है। यहाँ आग लग गई है महाकुंभ में, इससे एक बार आग लग गई, जल के खाक हो गया। ये देखें तस्वीरें, ये रही पब्लिक तंबू मुझे लगा हुआ है। कुछ टेंट में यहाँ आग लग गई है। इस वक्त ताज़ा तस्वीरें हैं जो दिखा रही है, धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं पीछे।
एक्स यूज़र है रवि पांडे, वो लिखते हैं महाकुंभ प्रयागराज 2025 प्रयागराज फिर से लगी आग। झूसी छतनाग घाट नागेश्वर घाट सेक्टर 22 के पास महाकुंभ मेले में लगी आग। आग लगने से कई टेंट जलकर खाक हुए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। ये बिल्कुल अभी उन्होंने ये ट्वीट किया है। यहाँ पर गौरव हैं, गौरव शुक्ला, वो लिखते हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 फिर से आग लगी। झूसी छतना घाट नागेश्वर घाट सेक्टर 22 के पास महाकुंभ मेले में भीषण आग। महाकुंभ के सेक्टर 22 में भीषण आग लगने से कई टेंट जलकर राख हुए। ये नीचे उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है, अभी की हाल ही की का ट्वीट है उनका 15 मिनट पहले का। ये देखें, अभी तक कोई प्रशासन यहाँ नहीं पहुंची है। ये देखिए, ये अभी जो आग लगी हुई है उसका वीडियो है। अंकित ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट किया हुआ है इसको। उन्हीं के कर्सी से हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सुने कुछ आवाज़ दिखाते हैं। ये छतनाग घाट का सीन है। लाइव भेजे हैं। डोकी नंदन मिश्रा यहाँ लिखते हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर आग लगी, कई पंडाल जले। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर। प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में भीषण आग लग गई है, कई पंडाल जल गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं। अफसर भी मौके पर मौजूद हैं। वायरलेस पर भी सूचना देकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अभी 1 मिनट पहले मिश्रा जी ने ट्वीट किया है। ये मौके से तस्वीर उन्होंने पोस्ट की हुई है एक्स पर। आग लगी इस समय झूसी छतनाग घाट नागेश्वर घाट भी इसे बोला जाता है सेक्टर 22 के पास में यह आग लगी है। टेंट में आग लगी है और अभी फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है, गाड़ियां रवाना हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप सबसे पहले सबसे तेज राजू। ये अभी इस वक्त का वीडियो फौरी तौर पर हम दिखा रहे हैं, लाइव वीडियो है। ये मौके से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। राहुल शर्मा के सौजन्य से एक्स यूज़र हैं राहुल शर्मा, उनके वीडियो को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बताने से पहले 19 तारीख को आग लगी थी, 19 जनवरी को महाकुंभ में। कई सारे टेंट वहाँ जल गए थे और गैस के सिलेंडर वगैरह से वो आग लगी थी। बहुत भीषण आग थी। इस वक्त भी ये जो जानकारी मिल रही है, कुछ टेंट जल गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ शायद पहुंची या नहीं पहुंची, अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन उनको सूचना मिल गई है। और जो भी अपडेट होगी हम बताएंगे आपको। शुक्रिया आप सभी का।